हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 14। क्या कह रहा है, एक कक्षा में 15 छात्र हैं जिनकी आयु यहाँ पर दी हुई है वर्षों में। ठीक है, एक छात्र को इस प्रकार चुना गया कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है और चुने गए छात्र की आयु आयु यहाँ पे x को लिखा गया। x यहाँ पे क्या है, यादृच्छिक चर x का प्रायिकता आवंटन ज्ञात कीजिए और x का फिर माध्य प्रसरण एवं मानक विचलन भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि टोटल कितने छात्र हैं, 15 छात्र है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कक्षा में 15 छात्र हैं, है ना, जिनमें प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना समान है। ठीक है, अच्छा, इसलिए अगर हम लोग बात करेंगे x की, x क्या है, तो x यहाँ पर क्या दिया है, यादृच्छिक चर है जिसमें क्या कह रहा है, छात्र की आयु को प्रदर्शित करता है। ठीक है, छात्र की आयु को प्रदर्शित करता है कौन, x। अब इसके बाद हम लोग आगे इधर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग लिखते हैं x के मान की बात करेंगे तो इसमें छात्र देखिए 14 साल के हैं, 15 साल के भी हैं, 16 साल के भी हैं, 17 भी है, 18 भी है, 19 भी है, 20 है और लास्ट 21 है। यही तक ना छात्र हैं। तो अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू में 4 करके 14 सॉरी, है ना, x बराबर में 14 पर, तो 14 साल के कितने हैं, 1 2, बस 2 ही ना हो रहे हैं जी, तो 2 है, तो 2 बट्टा में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, उसकी प्रायिकता 2 बट्टा में 15। अगर x इक्वल टू 15 में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 15 साल के देखो इसमें एक ही हो रहा था, 1 बट्टा में 15। अगर x बराबर में 16 पे कहें तो 16 साल के देखिए इसमें 2 हो रहे हैं, तो 2 बट्टा में 15। फिर 17 साल पे देखिए, 17 साल के कितने विद्यार्थी हो रहे हैं, तो 17 साल पे, ठीक है, 17 साल के इसमें देखो कितने, 1 2 और यहाँ 3 बट्टा में 15। अच्छा, 18 साल के कितने हो जा रहे हैं, देखो तो 18 साल के इसमें कितने हैं, 1 हो रहा है, 1 बट्टा 15। x बराबर में 19 पर, 19 साल के, तो 19 साल का 1 और 1 2 हो रहा है, 2 बट्टा में 15। अच्छा, अगर इसके बाद हम लोग देखें 19 के बाद 20 साल के, तो 20 साल के इसमें कितने हैं, 1 2 3 बट्टा में हो जाएगा 15। अच्छा, x इक्वल टू में 21 साल के इसमें कितने हैं, 21 साल के 1 हो रहा है, तो 1 बट्टा में इसकी 15 प्रायिकता आ गई। तो हमें चलना है यहाँ पे पहले प्रायिकता बंटन के लिए, तो प्रायिकता बंटन यहाँ पे हम लोग इसको बना सकते हैं। देख लीजिए 3 3 6 2 8 9 को करना होगा इसमें कॉलम, ध्यान दीजिए 9 को इसमें कॉलम देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 9 हो गया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे चर x और फिर इसकी प्रायिकता है संगत प्रायिकता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 14 15 16 17 18 19 20 21 और इनकी प्रायिकता है 2 बट्टा में 15, 1 बट्टा में 15, 2 बट्टा में 15, 3 बट्टा में 15, 1 बट्टा में 15, 2 बट्टा में 15, 3 बट्टा में 15, 1 बट्टा में 15। चलिए अब इसके बाद देखिए अब क्या करते हैं। यहाँ पर अब हम लोग इसे लिख सकते हैं, पहले हमें माध्य निकालना है, उसे डिनोट करते हैं जी, क्या हो जाएगा, सिग्मा xi और pi या फिर pxi भी लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n, यानी इनमें मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाना होगा। 14 बाई में
14 इंटू में 2/15 फिर प्लस 15 और गुना में आ जाएगा यहाँ पर कितना 1/15 फिर प्लस 16 गुना में हो जाएगा 2/15 फिर 17 गुना में हो जाएगा 3/15 फिर उसके बाद 18 गुना में 1/15 फिर उसके बाद 19 गुना में 2/15 फिर उसके बाद 20 गुना में 3/15 प्लस उसके बाद 21 गुना में 1/15। अब इसके बाद देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 28/15 प्लस में 15/15 और फिर प्लस में 32/15 51/15 18/15 38/15 60/15 21/15। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इन सबको जोड़ लेते हैं। तो इन सबको जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 263 और बटा में 15 यानी दशमलव आ जाएगा ये 17.53। ये बात हो गया। तो हमें इसके बाद हमें प्रसरण भी निकालने के लिए कह रहा था, वेरिएंस निकालने के लिए उससे पहले हमें यहाँ निकालना होगा सिग्मा i = 1 to x i का स्क्वायर इंटू b x i का, ऐसे निकालेंगे। इसका भी निकालेंगे तभी ना इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्रसरण आ जाएगा जी। तो चलिए इसको निकालते हैं, हो जाएगा 14 का स्क्वायर इंटू में 2/15 प्लस 15 का स्क्वायर प्लस इंटू में 1/15, ठीक है। 16 का स्क्वायर इंटू में 2/15 17 का स्क्वायर इंटू में 3/15 फिर उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, फिर 17 के बाद आपका था 18 का स्क्वायर इंटू में 1/5 15 19 का स्क्वायर इंटू में 2/15 20 का स्क्वायर इंटू में 3/15 21 का स्क्वायर इंटू में 1/15। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो 14 का स्क्वायर 196 में 2 से मल्टीप्लाई करें 292 आ जाएगा, ठीक है। और बाई में 50 यहाँ 225 बाई में 50 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 512 बाई में 50। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 867 बाई में 50। यहाँ पर क्या हो जाएगा 324 बाई में 50 फिर प्लस में 722 बाई में 50 फिर आपका 1200 बाई में 50, ठीक है। और फिर आपका हो जाएगा 441 बाई में 50। इन सबको एलसीएम लेके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4683 बाई में 50। डेसिमल करेंगे 312.2। अब इसके बाद हमें अगर हमें यहाँ पर प्रसरण की बात करनी है, प्रसरण की, तो क्या हो जाएगा इसके रूट लगा रहे हैं सिग्मा i = 1 to n x i का स्क्वायर इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ x i है ना, और माइनस कर देंगे माध्य का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू ये रहा 312.2 और इसका वैल्यू आपका था कितना, तो आपका था कितना था डेसिमल में ऊपर कितना था, डेसिमल में आया है 17.53 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये 312.2 और माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अप्रोक्स में कितना आ जाएगा 307.41 आपका कुछ ऐसे ही आएगा 41 करके। ऐसे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये ना कर यहाँ लगभग 30 करके कुछ आएगा, तो उसको ना लेकर हम लोग ऊपर यहाँ फ्रैक्शन में जो आया था ना वही ले लेते हैं, नहीं तो डेसिमल में रखने पे गड़बड़ हो ही जाता है। कितना था जी आप 263 था ना, यहाँ इसको वही ले लेते हैं 263/50 क्योंकि डेसिमल में है तो थोड़ा पॉइंट में इधर उधर आ ही जाना है, ठीक है। इसलिए ऐसा ये हम लोग जो फ्रैक्शन में था 263/15 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 307.4177 अप्रॉक्सीमेट। इसमें से इसको सेपरेट करेंगे 4.78 यहाँ से प्रसरण आ जाएगा। अच्छा, फिर मानक विचलन भी निकालना था। मानक विचलन क्या होता है, तो ये वेरिएंस ऑफ रूट अंडर वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ना जी, यानी रूट अंडर 4.78 अप्रॉक्स में ये आ जाएगा
2.19 अप्रोक्स में ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मानक विचलन भी हमने निकाल दिया। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन